डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी दिल्ली एपीपीएस वैकेंसी के बारे में, जो कि 2025 में आपको देखने को मिलेगी। तो कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या इसकी जो है स्ट्रेटजी है और सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, ठीक है। साथ ही अगर हम बात करें इसमें कि जो जैसे एग्ज़ाम पैटर्न है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से अपनी जो है प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। साथ ही जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब योग्यता, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जो वैकेंसी है वो यूपीएससी में दिल्ली एपीपी किस तरीके से है। तो देखो, अगर आप व्हाट्सएप टेलीग्राम से भी कनेक्ट होना चाहते हैं तो कोटपुतली लॉ एजुकेशन के नेम से आपको मिल जाएगा। साथ ही जो इनके लिंक हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो यूपीएससी है वो दिल्ली एपीपी है, उसकी वैकेंसी को कंडक्ट करवाएगा, क्योंकि यूपीएससी के पास है जो कि एक रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है। जो दिल्ली के जो हाई कोर्ट है, जो कि उसकी अथॉरिटी है जिसके पास एपीपी वैकेंसी करवाने के लिए, और उन्होंने यूपीएससी को कहा है कि वो हमारे पास वैकेंसी है और आप है जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए हमें बताइए। तो यूपीएससी ने इनको डेट वगैरह सब बता दी है। तो चलिए अभी हम देखते हैं। तो देखो, यहाँ पे है यूपीएससी दिल्ली एपीपी वैकेंसी। सबसे पहले बात करेंगे हम पोस्ट की। मेन होता है हमारी पोस्ट की, कितनी पोस्ट है। तो देखो, 65 प्लस पोस्ट हैं। वो 66 भी हो सकती हैं, 69 भी हो सकती है और 70 भी हो सकती है। तो लमसम इतनी ही पोस्ट आएंगी। तो आप 65 प्लस मान के इस पोस्ट को चलो, ठीक है। उसके बाद आता है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न। तो देखो, सिलेबस है और इसका एग्ज़ाम पैटर्न, तो दोनों मेन चीज़ हैं इसमें। और इसमें सबसे अच्छी बात आपकी ये रहेगी कि एग्ज़ाम है जो कि एक ही एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, सिर्फ एक एग्ज़ाम होगा। और सिलेबस है वो भी बहुत थोड़ा सा है, बिल्कुल माइनर लेवल का जो है सिलेबस है। तो ये दोनों ही आपके लिए बहुत अच्छी बात है और आपको जो है इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब देखो क्या होगा इसके पेपर के बारे में। तो देखो, यहाँ स्टेज 2 है, मतलब 2 स्टेज में इसकी चीज़ें होंगी। अब आप कहेंगे कि पेपर तो एक ही बताया था, ऐसा नहीं है। पेपर एक ही होगा इसका, एक ही पेपर होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है, जिसमें आपके 4 ऑप्शन दिखेंगे, ए बी सी डी, ठीक है। और उसमें से आपको एक अपना आंसर बताना होता है, जो कि प्री एग्ज़ाम होता है। बाकी जो जुडिशरी वगैरह में, एपीपी एग्ज़ाम में, वैसा ही यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। अब जो स्टेज सेकंड है, ये वाली, ये यहाँ पे होगी इंटरव्यू, ठीक है, ये होगा इंटरव्यू। और बाकी और एक आपका होगा एग्ज़ाम, जो कि प्री एग्ज़ाम होगा। अब हम देखेंगे एग्ज़ाम के किस तरीके का रहेगा। तो देखो, टेस्ट विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब 2 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा। प्री एग्ज़ाम होगा जो कि 2 घंटे का होगा। ऑल क्वेश्चन है जो कि इक्वल मार्क्स के होंगे आपके, ठीक है, इक्वल मार्क्स के होंगे। जैसे मान लो अभी जैसे नोटिफिकेशन नहीं आया तो हम बता नहीं सकते कि 2 मार्क्स का होगा, 3 मार्क्स का होगा ईच क्वेश्चन, या 1 मार्क्स का ही होगा। इस तरीके से अभी कुछ भी नहीं बता रहा इसमें। यहाँ पे लिख रखा है द टेस्ट विल कैरी ए मैक्सिमम ऑफ 300 मार्क्स। तो मतलब 300 मार्क्स का ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप मान के चलो कि अगर 100 क्वेश्चन भी आए तो आपका कितना रहेगा यहाँ पे, 150, ठीक है। या 150 क्वेश्चन हुए जो कि ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स के, 2 मार्क्स के, और 100 आए तो 3 मार्क्स के। इस तरीके से आपका पेपर होगा ये। उसके बाद है यहाँ पे जो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि अभी मैंने बताया था ए बी सी डी वाले। उसके बाद है यहाँ पे कि ये पेपर है जो इसका मीडियम रहेगा, ये केवल इंग्लिश रहेगा। हिंदी मीडियम वाले भी इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं अगर इंग्लिश में उनकी लॉ अच्छी है तो, क्योंकि इसमें बाकी सब्जेक्ट्स नहीं आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो लॉ में तो क्या है, हम नॉर्मली हिंदी इंग्लिश दोनों को पढ़ते हुए चलते हैं। उसके बाद है
कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत करते हो तो उसका 1/3 मार्क्स है जो कि आपके नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ठीक है, तो ये है इसकी स्कीम टेस्ट की कि आपको इस तरीके से ये एग्ज़ाम होगा, इसकी ये इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हम देखेंगे सिलेबस को, जो कि इसका सिलेबस है। तो सिलेबस देखो, एपीपी एग्ज़ाम है, मतलब यहाँ पे जो एपीपी एग्ज़ाम है उसमें क्या होगा, सारा कुछ लॉ का मैटर ही आ रहा है, सबसे मेन बात ये है। तो देखिए यहाँ पे ब्रॉडली कवर करना है आपको। कॉन्स्टिट्यूशन सभी को आता है, हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे इजीली आप कर सकते हो। क्रिमिनल लॉ इंक्लूडिंग आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, अब ये तीनों एक्ट आएंगे। अब देखो यहाँ बात आएगी न्यू लॉ, ओल्ड लॉ, ये सभी के दिमाग में रहेगा कि कौन सा लॉ आएगा। तो देखो ये अभी कंफर्म नहीं है कौन सा लॉ आएगा, बाकी आप सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, इनको छोड़ दो। अगर जब इनका नोटिफिकेशन आएगा, जनवरी तक इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप क्या है यहाँ पे लगा सकते हो आइडिया कि इनका अगर न्यू लॉ आएगा तो भी नोटिफिकेशन में बताएंगे, ओल्ड लॉ आएगा तो भी नोटिफिकेशन में बताएंगे, पहला कुछ बता नहीं रखा। अगर पहले नहीं बता रखा तो आपको इन सब्जेक्ट्स को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पुराने तो हमें नॉर्मली आते ही हैं, न्यू लॉ हैं तो वो हम बाद में पढ़ लेंगे। फिर है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कि हम नॉर्मली एलएलबी में पढ़ रखे होते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट सीवीसी एक्ट, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए एक्ट 2002। तो ये आपका छोटा सा सिलेबस है, सिर्फ 8 एक्ट कवर करने हैं आपको। ठीक है, सिर्फ 8 एक्ट और बहुत छोटा सिलेबस है। बाकी आप सारे लॉ पढ़ लो, और जो न्यू लॉ ओल्ड लॉ का है तो पढ़ने में दोनों ही है। ठीक है, तो जो लोग दोनों पढ़ रहे हैं उनके लिए बेस्ट है कि अगर कोई भी आएगा तो उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है। उसके बाद है यहाँ पे इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ बता रखा है स्टैंडर्ड ऑफ सूटेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू वेरियस कैटेगरी फिक्स एज अंडर। तो देखो 50 एंड अबाव होना चाहिए, और SC/ST के 40 एंड अबाव ऑन रिलैक्स स्टैंडर्ड। अब ये सब चीज़ें हैं, ये जब नोटिफिकेशन आएगा तो ही हमें पता लगेगा कि किस तरीके का स्टैंडर्ड है जो कि यहाँ पे बताया जाएगा। ये प्रीवियस ईयर्स के हैं इसके, क्योंकि देखो सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होगा तो सबसे पहले आपको उसी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो उसकी प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए जो कि सिलेबस आपको बताया उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद है एलिजिबिलिटी में आपकी LLB है जो कि कंप्लीट होनी चाहिए, प्लस में 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ का, यहाँ पे बता रखा है 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस होगा वो आपका बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हो। सिर्फ आपका इतना ही यहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा है 3 ईयर का। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी है। अब है वैकेंसी कब आएगी, तो वैकेंसी देखो यहाँ जनवरी में है जो कि आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और मार्च तक है जो कि इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये अभी तक UPSC जो है अपने कामों में जो है देरी नहीं करती, तो UPSC की जो वैकेंसीज़ हैं ये जल्दी आती हैं, अपने एग्ज़ाम भी टाइमली कंडक्ट करवाती हैं, रिज़ल्ट भी और पोस्टिंग भी। तो ये सारी जो है अपडेट है। कोई भी आपको और अदर डिटेल चाहिए इस एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट में बताइए, अदरवाइज़ आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप जो है अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।